हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम देख रहे हैं हमारा जो हिंदी साहित्य का जो चैप्टर है, जो बुक है हमारी अंतरा, उसका चैप्टर नंबर तो 10 है। अध्याय 10 जो है वो देखेंगे। और इसमें हमने जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। जो इसका पार्ट था उसमें हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो परिचय है वो भी देख लिया है। इसके बाद कुचट का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी कवर कर लिया है। और फर्स्ट पार्ट का जो 2-3 जो स्लाइडें थी वो हमने देख ली थी। और आज हम देखेंगे कि कुचट का जो थोड़ा चैप्टर बाकी रह गया वो आज कवर कर लेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे वो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पार्ट है कुटेज का जो थोड़ा सार है वो हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अब जो थोड़ा सार बाकी है उसको भी हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो ये रचित कविता है कुटेज, उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुटेज के इस पार्ट सार को। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्लाइड होने वाली है कि वहाँ से हमने जो चालू कर दिया है कि रूप की तो बात ही क्या है, रूप की तो बात ही क्या है, बलियारी है इस मादक शोभा की, बलियारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धंधकती लू में यह हरा भी है और हरा भी है दुर्जन के चिंत में भी अधिक, कठोर पाषाण की कारा में रुद्र अक्षात जल स्रोत की में बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुनेगिरी कातार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज जो हिमालय की हिमालय चोटियाँ हैं वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। कि जो कुटेज का वृक्ष है वहाँ पर कल्पना की जा रही है कि वहाँ पर जो भगवान जो महादेव है वो वहाँ पर विराजमान होंगे और वहाँ पर प्रस्तावित होंगे। तो दूर पर्वतराज हिमालय और हिमाचली चोटियाँ वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नदी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि सूखी निरस कठोर, यही आसान मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटेज। अब यहाँ पर बात की गई है कुटेज की कि एक बार अपने जबरीले मुर्दा को हिलाकर समाधिष्ट महादेव की पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चढ़कर अपना भोग की संग्रहण करो, वायुमंडल को चूसकर झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राण वसूल लो, आकाश को चूमकर आकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। और कुटुज का यही उपदेश है कि कुटुज का यही जो उपदेश है वो बताया गया है। तो इस पाठशाला में जो कुटुज की विशेषता है किससे की गई है वो बताया गया है। अब देखेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो। अब यहाँ पर एक दोहा दिया गया है कि भितवा पाषाण पीठर छितवा प्राणभंजनी व्यथाड़ पीतवा पाताल पानीय कुटज श्रीम्बते नभः, कि दुरंत जीवनी शक्ति है, कठोर उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, मन डाल दो जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। ज्ञावल्य के बहुत
बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। ये जो याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मचारी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। सब कुछ स्वार्थ के लिए, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति। विचित्र नहीं है, यह तर्क है। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के होब्स हेल्वेशियम जैसे विचारों ने भी एक ऐसी ही बात कही है, सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी जो बोलियां हैं, जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रुमदेन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्यिक और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरथ से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? तो क्या है वो? अब यहाँ पर दिया गया है कि जो याज्ञवल्क्य ने जो बात धमतकमार ढंग से कह दी थी, वह अंतिम नहीं थी। कि जो याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कर दी थी, वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह अपना व्यापक है। अपने में सब और सब में आप इस प्रकार की समिष्ट वृद्धि जब तक नहीं आती है, तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निक्षावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य और मोह को बढ़ावा देता है, कि तृषा को उत्पन्न करता है और मनुष्य की दैनिक कपन बना देता है। कपन्य दोष है जिनका स्वभाव उपवन हो जाता, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता। परमार्थ को तो दूर की बात है। कुलटेज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों की अवमानित करने के लिए ग्रहों की दुशामंद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगुलियों की लड़ी नहीं बनता। दांत नहीं निपुड़ता। बंगले नहीं झकता। जीता है, शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ और हृदय से बिल्कुल अपराजय होकर सोल्लास ग्रहण करो। हार मत मानो। कि जियो तो ऐसे जियो कि सब याद रखे। जैसे कुटज का वृक्ष किसी पर निर्भर नहीं होता, वो अपने अपने सुख में जीता है। सुख वा यदि वा दुख, प्रिय वा यदि वाड प्रिय, प्राप्त मुयासित, हृदय ना पराजित। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से, प्रिय से अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटुज को देखकर रोमांच कहाँ से मिली है यह कुतभय वृत्ति, अपराजय स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि, जो समझता है कि वह दूसरों को उपकार कर रहा है। वह अबोध है जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं। वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है।
मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। इतिहास की विधाता की योजना के अनुसार किसी को उसके सुख मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सका, कोई बात नहीं है, परंतु उसके अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है, तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो निरता गलत है। सुख और दुख तो मन के विकल्प है। सुखी वह है जिसका मन वश से है, दुखी वह है जिनका मन परवश से है। परवश होने का अर्थ खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हावंजरी, और जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे के मन का छायावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुतुज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वंशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर अपूर्ण भोगों को भोगकर भी उससे मुक्त है। जनक की भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन की चित्त सदा उसे वश में कर रहा हूँ। और नहामात्र मिथ्यांचमी, मनोनित्य मनोनतेर, मनो में निर्जित, तस्मात् वंशे त्रियशति सर्वदा। कुतुज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है। और मनस्वती मित्र, तुम धन्य हो। और इसमें जो कुतुज की विशेषता हमने इस पूरे चैप्टर में बताई गई है कि किस प्रकार जो कुतुज का वृक्ष है वो अपने अस्थाई एक स्थान पर बना रहता है। किसी का जो स्वार्थ उसके स्वार्थ पर डटा रहता है, किसी का वो सहारा नहीं लेता है। और कुतुज के वृक्ष के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि जो कुतुज का वृक्ष है वो पूछ सकते हैं कि कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हिमालय पर्वत के गिरी श्रृंखला के नीचे पाया जाता है। और ये जो पौधा है वो जंगली पौधा है। और अपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो कुतुज का वृक्ष है उसके बारे में अपने इस चैप्टर में बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसके जो सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इस हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। इसके बाद हमने देखा था कि जो चैप्टर है पाठसार, उसका जो फर्स्ट वीडियो है वो देख लिया था। अब ये जो है इस पार्ट का सेकंड वीडियो है। अब जो थर्ड वीडियो है वो हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है या पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उस दोनों को एक ही में कवर करेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी हम देखेंगे। तो इसमें जो कुतुज के वृक्ष के बारे में भी आपको जीवन शक्ति के बारे में बताया गया है कि स्वावलंबी आत्मविश्वास विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने में की क्षमता रखता है। जो कुतुज है वो जीने की क्षमता रखता है, वो क्या विषम परिस्थितियाँ आने पर भी डटा रहता है और सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। और ये कुतुज का वृक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। और आपको जो एजुकेशन न्यूज़ है उसको, जो शिक्षा से जुड़ी जो अपडेट है उसको पाने के लिए आपको जो है अपने इसी चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को जो मैंने डाल दिए हैं उनको डे बाय डे आपके बुक को भी कंप्लीट कर लेना है। और इसके जो बोर्ड द्वारा जो जारी जो कुछ भी जो न्यू अपडेट है उसको पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जो आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।